हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीएसएससी इंटर लेवल जो मेंस के रिजल्ट आने वाली है, उससे या उसके बाद है जो कि क्या टाइपिंग की स्पीड क्या होगी, इसके संबंध में क्या अपडेट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, खासकर बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में बहुत सारे छात्र हैं जो कि आज आयोग गए थे। तो उनके जरूर मुताबिक अपडेट जो है कि आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। एक तो कन्फ्यूजन दूर हो गई कि वेबसाइट पर दिया हुआ है कि आपको 25 फरवरी तक है जो कि आपको रिजल्ट है जो कि मेंस का घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, जिस तरह से आपको टाइपिंग करना, इस हिंदी टाइपिंग किन्होंने किया है किन्होंने नहीं किया है, क्या पंचायत सचिव में टाइपिंग होगी नहीं होगी, 2016 वाले का क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा, क्या स्पीड रहेगी, रेमिंगटन जेल पर होगी या इंस्क्रिप्ट पर होगी। तो बहुत सारे छात्रों में आज कन्फ्यूजन था। तो उम्मीद है कि आपको ये कन्फ्यूजन है जो कि बारे में क्या क्या है जो कि चर्चाएं हुई। तो बीएसएससी इंटर में जहाँ तक टाइपिंग की बात है बिहार में, तो जो खासकर बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग है जो कि उसका रोल मान कर चला जाए तो मात्र है जो कि 5 से 10% ही है। मतलब साफ है कि टाइपिंग पोस्ट जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हिंदी का ही वैल्यूएशन लिखा हुआ है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि जो सीटें हैं, मान लीजिए समाहरणालय लिपि की 1500 है, तो उसमें हिंदी टाइपिंग की कितनी सीटें हैं या अंग्रेजी टाइपिंग की कितनी सीटें, ये क्लियर नहीं है। तो अभी कह पाना कठिन है कि, और निश्चित रूप से इंग्लिश टाइपिंग की अगर सीटें रहेगी तो काफ़ी कम रहेगा। हालांकि क्लियर नहीं किया, तो उम्मीद है कि आयोग है जो कि जल्द ही क्लियर करेगा कि कितनी सीटें। तो क्या सिर्फ हिंदी टाइपिंग वाले का सिलेक्शन होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर हिंदी ऑप्शन दिया है तो आपको हिंदी सेलेक्ट किया तभी आपकी हिंदी परीक्षा, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट नहीं किया तो आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो जो आपने ऑप्शन भरा है वो अब चेंज नहीं होने वाला है। अगर चेंज होती है तो ये परीक्षा है जो कि 5 साल भी लटक सकती है। तो मानकर चला जाए कि अब आपसे चाहे सर्वर की गलती से हो, चाहे आपकी गलती हो या साइबर कैफ़े वाले की गलती हो, आपके ऑप्शंस अब चेंज नहीं होंगे। तो मतलब अंग्रेजी जिन्होंने चुना है तो वो अंग्रेजी ही रहेगा। और रेमिंगटन जेल पर होगा कि किस पर होगा, तो ये है जो कि आपको आयोग है जो कि 2-3 दिन में है जो कि आपको सूचना है जो कि उम्मीद है आपको जारी कर देगा, नोटिस जारी कर देगा, जिससे कि आपके जो कन्फ्यूजन है और स्पीड का भी है जो कि आपको, कि जैसा कि सामान्यतः बिहार में 25 है जो कि हिंदी और 30 है जो कि आपको अंग्रेजी में स्पीड होनी चाहिए। तो वो है जो कि आपको जनरली रहेगा। और इसकी नोटिस है जो कि जारी कर दी जाएगी, जिसमें छात्रों में ये भी कन्फ्यूजन था कि शुरुआत में मैं बहुत सारे यूट्यूब्स और सोशल मीडिया बार बार मैं कह रहा हूँ कि पता चला कि टाइपिंग होगी ही नहीं, मतलब फिजिकल के अलावा कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो ये सब तो सारे अफवाह घोषित हो रहे हैं। तो मतलब यही है कि आप लोग जो है क्राइटेरिया उसको पूरा करना पड़ेगा। अब टाइपिंग की स्पीड क्या होगी, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इसमें एक कन्फ्यूजन है कि हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग का मतलब क्या है, क्या है हिंदी या अंग्रेजी। तो मतलब उसमें किसी भी एक भाषा में कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है कि आपने हिंदी में नो कर दिया है या इंग्लिश में नो कर दिया। तो सारे क्लियरिफिकेशन है जो कि आपको उम्मीद है जो कि आपको 2-3 दिन के अंदर जो भी नोटिस आएगी उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि इसमें कितनी स्पीड रहेगी क्या, और करना भी चाहिए। क्योंकि अब मान लीजिए जिस तरह से परीक्षाओं की चर्चा चल रही है कि मान लीजिए 25 तक रिजल्ट आ जाती है बीएसएससी इंटर लेवल में, तो मिड मार्च मतलब 15 मार्च या लास्ट मार्च में जो कि आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। तो इतने कम समय में टाइपिंग कर लेना, कहने का तो कह सकते हैं कि आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन खासकर हिंदी टाइपिंग तो असंभव सा चीज़ है, नामुमकिन नहीं है लेकिन असंभव सा चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो कि कम समय है, रिजल्ट अगर टाइपिंग जल्द शुरू होगी तो इतना तो तय है कि हिंदी में क्वालिफाइंग जो छात्र करेंगे वो काफ़ी कम होंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें शुद्धता भी क्लियर करना, ऐसा नहीं कि आप 30 मार दिए, कुछ भी मार दिए तो हो गया। जिस तरह से आंसू लिपिंग में 1.5% तक ही है जो कि आप रॉन्ग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर, तो उसी तरह का एक फाउंडेशन रहेगा कि आपको करना है। तो निश्चित रूप से आयोग को है जो कि विचार करे कि आपको जल्द ही जल्द है जो कि इस संबंध में क्लियर कर दे कि आपकी स्पीड की करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप रिजल्ट के बाद करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, कि क्योंकि तुरंत टाइपिंग शुरू हो जाएगी आपको 15-20 दिन में, तो 15-20 दिन में आपको अचानक सुधार करनी। तो उम्मीद है कि आपको आयोग है जो कि जल्द ही है कि
आपको नोटिस 1 दिन हो या 2 दिन हो, उसी के अंदर है जो कि आपको नोटिस जारी करा। और सारे जो आपके कन्फ्यूजन्स है वो आपके दूर। 2016 वाले तो 2016 क्योंकि सारी चीज़ विज्ञापन के अनुसार चलती है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 2016 वाले तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, आयोग कुछ नहीं आयोग तो करेगा, क्योंकि खुद ही चिट्ठी निकला हुआ है कि आपको 2016 वाले जो हैं वो सिर्फ जिनको उम्र सीमा अधिक थी वही भर सकते थे और दोबारा नहीं भर सकते। तो निश्चित रूप से उनको आज हो, मेंस के पहले हो या काउंसलिंग में हो, कहीं ना कहीं है जो कि उनको बाहर किया जाएगा। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो कि आपको उम्मीद है कि सारी समस्याओं का समाधान है जो कि 1-2 दिनों के नोटिस में होनी चाहिए और फिर आप मन लगाकर टाइपिंग करेंगे। और जहाँ तक सवाल है टाइपिंग की, तो बहुत सारे ऐसे कई जगह हुए हैं परीक्षाएं जिसमें टाइपिंग की सीटें खाली रह जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके मेरिट फिर असर नहीं पड़ेंगे। टाइपिंग की पोस्ट की तो फिर कट ऑफ मैंने बताया कि डाउन कर जाएगी। जिस तरह की अभी तुरंत परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से आपको 85-90 तक डाउन का, और कहीं ये स्थिति ना हो जाए कि सीटें खाली रह जाए, क्योंकि टाइपिंग मारना अचानक इतना आसान नहीं है। मान लीजिए कि 1000 छात्र होंगे जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी अभी होगी, बहुत सारी जगह टाइपिंग कर रहे हैं, कहीं कॉन्टैक्ट बेसिस पर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो छात्र हैं जो नंबर लाए उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। वो टाइपिंग या तो 1 महीना पहले शुरू किए हैं या कितनों ने तो अभी शुरू भी नहीं किया है, ना हिंदी शुरू किया है ना अंग्रेजी। अंग्रेजी तो संभव है कि आप कर सकते हैं, हिंदी भी आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करें। हो सकता है कि आपको मार्च के बजाय आपकी परीक्षा है जो कि अप्रैल में हो, शुरुआत हो, लेकिन आपकी परीक्षा अप्रैल में हो सकता है सुधार हो जाए। असंभव नहीं है, कोशिश करना चाहिए। तो जो लोग हिंदी इंग्लिश दोनों किए हैं तो अभी से भी कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ है जो कि सुधार हो सकता है। क्योंकि बिना, अगर आपके नंबर कम है तो आपके सिलेक्शन है जो कि आपको नहीं लेगा, आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना रहे। तो कट ऑफ इसमें टाइपिंग और नॉन टाइपिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। हाँ, लेकिन राजस्व कर्मचारी का कट ऑफ पर है जो कि काफ़ी है जो कि असर पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा सिंगल पोस्ट होगा जिसमें जो कि आपको टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। कनीय लेखा लिपिक भी है और कुछ पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग ने 2-3 ही पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। और जहाँ तक बात है कि पंचायत सचिव की टाइपिंग होगी कि नहीं होगी, तो इसमें प्राथमिकता देखा जाता है। वांछिक योग्यता का मतलब यही होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, मगर आपकी, अगर उनको लड़का मान लीजिए कि 3100 हैं, 1500 लड़के जो कि टाइपिंग वाले मिल गए, तो प्राथमिकता के आधार पर जो योग्य हैं, MS वर्ड हैं या जो किए हैं, उनको है जो कि वो ले लेगा। उसके बाद नहीं मिले लड़के तो क्या करेंगे, जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनका सिलेक्शन होगा। यही तरीका होता है वांछित योग्यता, मतलब पंचायत सचिव की आपकी टाइपिंग होगी। जो लोग उसमें सेलेक्ट होंगे पहले उनको प्रीफर किया जाएगा, उसके बाद जो बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाएगा, जिनके लेकिन मार्क्स अच्छे रहेंगे तभी उनको लिया जाएगा, क्योंकि जिनको जानकारी रहेगा पहले उन्हीं को लिया जाएगा। तो यही मतलब पंचायत सचिव की टाइपिंग होगी और उसकी परीक्षा भी आपने दिया है तो होगी। अगर आपको उसमें सेलेक्ट हो जाता है, क्वालिफाई कर, तो आपके मार्क्स के आधार पर उसमें सिलेक्शन होंगे। अगर फिर भी लड़के उसमें नहीं मिले तो फिर है जो कि आपको जिनके नंबर ज़्यादा उनके मिलेंगे। तो यही सब कन्फ्यूजन्स थे और भी बहुत सारे। तो उम्मीद है आयोग जिस तरह से है वो आपको 1-2 दिनों में नोटिस जारी कर देगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।